मसल्स ताजे, नरम और हल्के कुरकुरे होते हैं। ये वो पहला भोजन है जो भालू सर्दियों की लंबी नींद से जागने के बाद खाते हैं। इस समय खाने की कमी होती है, इसलिए भालू सिर्फ समुद्री जीव खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। 5 महीने की लंबी हाइबरनेशन के बाद भालू बेहद भूखे होते हैं। हरी भरी घास उनकी सोई हुई स्वाद की इंद्रियों को जगा देती है, लेकिन भालू बहुत ज्यादा खाते हैं। सिर्फ घास से उनका पेट नहीं भरता। तभी समुद्र का पानी पीछे हटता है। जैसे ही लहरें पीछे जाती हैं, चट्टानों पर चिपके हुए ढेर सारे मसल्स बाहर आ जाते हैं। मसल्स वसा से भरपूर, नरम और स्वादिष्ट होते हैं। ये भालुओं को भरपूर प्रोटीन और ऊर्जा देते हैं। माँ भालू तेजी से खाने लगती है, लेकिन छोटे शावक के लिए ये खोल बहुत सख्त होते हैं। उसके दांत अभी इतने मजबूत नहीं है, इसलिए वो बस उन्हें बेबस होकर देखता रहता है। लेकिन चट्टानों के नीचे और भी खाने की चीजें होती हैं। शावक अपनी माँ की नकल करते हुए खोजने लगता है। उसे नहीं पता कि पास ही एक कौवा मौके का इंतजार कर रहा है। जैसे ही शावक को कुछ मिलता है, कौवा तुरंत झपटा मारकर उसे लेकर उड़ जाता है। शावक गुस्सा हो जाता है, लेकिन कुछ कर नहीं पाता। एक दूसरा शावक अपनी माँ के पास ही रहता है और वही खाता है जो माँ उसके लिए खोलती है। माँ के पास रहना सुरक्षित लगता है, लेकिन कभी कभी ये भी खतरनाक हो सकता है। अपने बच्चों को ज्यादा पोषण देने के लिए माँ भालू उन्हें समुद्र के दूसरी ओर ले जाने का फैसला करती है। वहाँ रेत के नीचे दबे हुए क्लैम्स मिलते हैं। क्लैम्स मोटे, रसदार और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये मसल्स से भी ज्यादा पौष्टिक होते हैं। अपने तेज पंजों से माँ भालू आसानी से क्लैम का खोल खोल देती है। पास में एक शरारती शावक भी एक क्लैम ढूंढ लेता है। वो जिज्ञासा से उसे छेड़ता है, लेकिन अचानक क्लैम उसके पंजे को जोर से जकड़ लेता है। प्रकृति का ये डिजाइनर बैग संभालना आसान नहीं है। शावक अपना पंजा जोर जोर से हिलाता है, लेकिन वो छूटता ही नहीं। खुशकिस्मती से क्लैम ने सिर्फ उसके नाखून को पकड़ा होता है, असली पंजे को नहीं। अगर उसने पंजे को जकड़ लिया होता तो उसे बहुत दर्द होता। लगता है अब से उसे बैग उठाना ही सीखना चाहिए, उनसे लड़ना नहीं।